धौलपुर जिले का सपूत पठानकोट में हुआ शहीद। पहली करवा चौथ भी नहीं मना पाई जांबाज सैनिक की पत्नी। अभी 8 माह पहले हुई थी शादी। पत्नी पूजा और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घर पर छुट्टियां बिताकर 10 दिन पहले ही गया था ड्यूटी। ओ बेटा भैया आयो के दिन भाई तो गोइए। भारतीय सेना में तैनात धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के दूल्हे राय के घेर का जांबाज बेटा पठानकोट में शुक्रवार दोपहर को शहीद हो गया। राजाखेड़ा के बेटे की शहादत की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गांव में लोगों का जमावड़ा होने लग गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव दूल्हे राय का घेर निवासी रामकिशोर पुत्र महावीर बघेल भारतीय सेना में तैनात था, जिसकी शहादत का समाचार शुक्रवार शाम करीब 4 बजे गांव में मां को मिला है, जिसके बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकिशोर की उम्र महज 25 वर्ष की थी, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा बचपन से ही था। कड़ी मेहनत व लगन के साथ तैयारी की और 6 वर्ष पहले रामकिशोर का चयन भारतीय सेना में हो गया। तब से वह लगातार मां भारती की सेवा में तैनात था। परिजनों ने बताया कि रामकिशोर की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही हुई थी, जिसके बाद वह यहीं से सेना में भर्ती हो गया। रामकिशोर अपने परिवार में अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई था। वहीं उसकी 2 बहन भी हैं, जिनमें एक बहन अभी रामकिशोर से छोटी है। रामकिशोर की शादी पूजा के साथ महज 8 महीने पहले ही हुई थी। पत्नी पूजा को नहीं पता था कि वह अपनी पहली करवा चौथ भी नहीं मना पाएगी। रामकिशोर की शहादत की सूचना के समय गांव में केवल उसकी मां ही थी। परिवार के अन्य लोग पानीपत गए हुए थे, जहां उसके भाई हलवाई का काम कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रामकिशोर इसी 10 तारीख को अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस ड्यूटी लौटा था और 10 दिन बाद ही यह समाचार प्राप्त हो गया। वहीं रामकिशोर की शहादत की आधिकारिक सूचना समाचार लिखे जाने तक स्थानीय प्रशासन को नहीं मिली है। साथ ही अभी यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रामकिशोर कैसे शहीद हुए। तुम्हारी बात कब हुई थी? ओ भैया संजय को करेंगे मैंने। आज बात हुई थी आपकी? संजय ने आज तो आयो ही ना, कोई लाली बीमार है ये तो लल्लू ने फोन ना करो। लल्लू ने मैंने फोन ना करो, आज मोरी जाकर बत्ती है, मैंने कही लल्लू को फोन आवे तो लल्लू से कहूँ। कल शाम को क्या बात हुई थी रामकिशोर से? बोले कचुना ने कही रोटी खाए लेंगे और कचुना कही का है रहा से कही कजे कचुना कही यार कोनो काट दावे बेटा। रामकिशोर जो मेरे सहपाठी थे, हम दोनों ने साथ में रेस की है और जो अभी काफ़ी मिलनसार थे और मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। और जो अभी वहाँ पर 10 तारीख को यहाँ से ड्यूटी गए और उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने बताया कि फिर दिवाली पे और देखने का मौका लगेगा, छुट्टी मिलेंगे तो आएंगे। और काफ़ी अच्छे मिलनसार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैंने उन्होंने साथ ही साथ पढ़ाई की है। वो यहाँ से फौज में भर्ती होकर वो निकल गए, बाकी बात हमने इधर ही रहे। ठीक। आरएसी में तैनात डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद का निधन। आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर में तैनात डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद का शुक्रवार सुबह जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलपुर में ड्यूटी के दौरान डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें रात को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सक ने उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में गुरुवार को जयपुर के SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। डिप्टी कमांडेंट के निधन के बाद आरएसी में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद धौलपुर से पूर्व करौली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। इसके अलावा भी धौलपुर जिले के सरमथुरा में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रकाश चंद मूलतः कामा के रहने वाले थे। ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में पकड़े 7 जने चोर बदमाश होने की आशंका। सभी को किया पुलिस के हवाले। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस।
कुछ दिन पूर्व अज्ञात बदमाशों ने एक बालिका को मारी थी गोली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में पिछले लगभग 15 दिनों से बदमाशों का हो हल्ला तेज सुनाई दे रहा है, जिसके साथ साथ बदमाशों के आतंक ने लोगों में दहशत फैला दी है। कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल है। बीते सोमवार को राजाखेड़ा क्षेत्र के ही सोनपालपुरा गांव में बदमाशों ने एक लड़की को फायरिंग कर गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर घायल हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में और ज्यादा दहशत का माहौल है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों ने अपनी जान माल की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए खुद ही पहरेदारी शुरू कर दी है, जिससे चोरी की घटना होने से बच सके और बदमाशों को सबक सिखा सके। ऐसा ही एक संदिग्ध अवस्था वाला मामला गनहेदी नागर में हुआ, जहां गांव के ही पपोली, पप्पू, निहाल, मनोज, ब्रजकिशोर, रामशरण, रामदत्त, बंटू एवं अन्य ने बताया कि बीती रात गुरुवार को राजाखेड़ा के गनहेदी गांव में करीब 11 बजे 7 लोग एक इको गाड़ी से संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया और बदमाश समझकर पुलिस को सूचना कर दी। गनहेदी के ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की शाम को हम रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान यूपी नंबर की एक इको गाड़ी, जो कि बिल्कुल अज्ञात थी और किसी बहाने से गाँव में आ गई, जिसको हमने घेर लिया। जब पूछा तो वह कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी जांच पड़ताल के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। नागर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की आधी रात कुछ लोग दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हमें रखवाली करते समय पता चला तो आवाज लगी, जिसके बाद वे बचकर भागे। फिर भी एक के हाथ में डंडा मार दिया गया। ऐसे ही गुरुवार शाम करीब 6 बजे कुछ रास्ता पूछते मिठावली जा पहुंचे, जहां से वापस आते समय भिमकी गांव के पास स्थानीय लोगों ने बाइक को रोक लिया और पुलिस को सूचना कर दी। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा शहर के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियों के विरोध में धरना विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री सहित सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी शहीद परिवार के बेटे हैं। उनकी दादी और पिता ने देश के लिए जान कुर्बान की थी। शहीद के बेटे पर अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणियों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी हुई है और डर के कारण उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी कर रही है। जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने विरोध धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हर मोर्चे पर विफल है और इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा प्रेम और एकता का संदेश अपनी न्याय यात्रा के दौरान पूरे देश को दिया। उनके विजन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उन्होंने राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी की जोरदार शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण धौलपुर शहर की कॉलोनियों में जल भरा हुआ है, जिनके मकान आदि डैमेज हुए हैं उनको भी तुरंत मुआवजा सरकार दे। इस अवसर पर धरना विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता है और वे गरीब, शोषित, वंचित दलितों के मसीहा हैं। इस मौके पर पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नीरू शर्मा, समृद्धि दीक्षित, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना सिंघल, लीना शर्मा, रोशनी से भरे, सेवा दल की महिला जिला अध्यक्ष आरती से भरे, मदरसा बोर्ड के संयोजक सुलेमान फारूकी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाड़ी रामेंद्र मीणा, ग्रामीण अध्यक्ष सीबू लोधा, धौलपुर शहर अध्यक्ष उमर फारूक आदि ने भी अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी देश की बुलंद आवाज है, बीजेपी को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज भारतवर्ष के खिलाफ सभी
केंद्रीय एवं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बिट्टू सिंह कैबिनेट मंत्री जी ने अमर्यादा टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हर जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर उनकी की हुई टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर भविष्य में बीजेपी इसी प्रकार से टिप्पणी करती रही, प्रजातंत्र का हनन करती रही, तो सभी कांग्रेस पूरे भारतवर्ष के अंदर रोडों पर निकल कर आंदोलन करेगी। या तो वो अब इसमें समझ जाएं, अन्यथा आंदोलन और रोड पर निकलने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय पंडित साकिब भाई शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए आज यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष गांधी पार्क में धरना अवरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और इस बात को लेकर कांग्रेस में बड़ा आक्रोश था कि राहुल गांधी जो एक शहीद के बेटे हैं, उनके पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी। राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी को ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले चुनावों में इस देश की और प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। भाजपा के नेता नवनीत बिट्टू जी हैं जो राहुल गांधी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और उनको यह आगाह किया गया है कि अगर आगे से ऐसी बयानबाजी करेंगे तो जहां वो मिलेंगे वैसे उनको घेरा जाएगा और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। कई गांवों में 20 दिन से नहीं आई बिजली, लोग परेशान, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर शहर के नजदीकी ग्राम पंचायत मोरोली के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि मोरोली पंचायत के गांव नीम बसई, बिछिया, पटेवरी, बसई डांग आदि गांव में पिछले करीब 20 दिनों से विद्युत आपूर्ति बंद चल रही है। तेज बारिश होने के कारण गांव के कई पोल गिर गए थे, जिनमें से कुछ पोलों को लगा दिया गया है, लेकिन कुछ पोल अभी भी गिरे पड़े हैं। इस कारण गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी है। 20 दिन से विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की समस्या आ गई है। समस्या को लेकर बिजली विभाग से कई बार शिकायत भी की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से विद्युत बहाली की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी ने ग्रामीणों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में सरपंच तहसीलदार सिंह, सुभाष, विकल, दिलीप, हरिमोहन सिंह, सबनम कंसाना, संतोषी, बंटी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम सबनम कंसाना है, मैं मोरोली पंचायत से ही आई हूँ। पिछले 20 दिनों से हम बिजली से बहुत परेशान चल रहे हैं। दूषित पानी पीना पड़ रहा है, बच्चे परेशान हैं और आटा तक के लिए हम दुखी हो चुके हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कलेक्टर साहब से भी है, बिजली विभाग से भी है, कृपया हमारी सुनवाई की जाए, अन्यथा हम यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे बार बार। धन्यवाद। मैं सरपंच तहसीलदार सिंह, ग्राम पंचायत मोरोली। मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 20 दिन से लाइट नहीं आ रही है। इसके संदर्भ में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दे दिया 1 से 2 दिन में समाधान हो जाएगा। बसई नीम पंचायत से हमारी पंचायत में 25 दिन आते ना नहीं आ रही, लाइट ना नहीं आ रही। हमारी पंचायत कहाँ है? 8 पंचायतें ऐसी पंचायत, मोरोली पंचायत, कोटरा, चंदीलपुरा, कोयलो, 8 पंचायत में ना नहीं आ रही लाइट। बड़ी दिक्कतें आ रही, बड़ी समस्या आ रही है गाँव भाई में। पानी ना आने, चक्की ना चल रही, फोन ना चार्ज है रहे, कचू ना है रो साहब। छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद 3 मंचलों की तलाश शुरू। कई दिन से छात्रा को कर रहे थे परेशान। धौलपुर जिले के सेपो में कोचिंग छात्रा से छेड़छाड़ की शर्मनाक वारदात सामने आई है। मंचलों के हौसले इतने बुलंद देखे गए कि राह चलती छात्रा से छेड़छाड़ के बाद वे कोचिंग के अंदर तक पहुंच गए, जहां आरोपियों के द्वारा खूब उपद्रव मचाया गया। यही नहीं, कोचिंग शिक्षक और आरोपियों के बीच मारपीट भी हो गई। घटना को लेकर मौके पर कोचिंग के छात्र छात्राओं के अलावा काफी तादाद में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और आरोपियों की करतूत से अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलते ही तत्काल एएसआई राजेश सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर जानकारी जुटाई। इस दौरान सेपो कस्बा निवासी प्रबल प्रताप तथा उसके 2 साथी रावड़ी उर्फ विष्णु तथा विवेक के नाम सामने आए हैं।
तीनों ही आरोपी आदतन अपराधी हैं। जानकारी के मुताबिक बाड़ी मार्ग स्थित विवेक डायमंड कोचिंग संस्थान की यह पूरी घटना है, जहां बताया गया है कि कोचिंग पढ़ने जाने वाली एक छात्रा के साथ ये आरोपी कई दिन से पीछा करते हुए छेड़छाड़ कर उसे शर्मसार कर रहे थे। बताया गया है कि आज शुक्रवार को दोपहर के समय आरोपियों के द्वारा फिर से यह पूरी निंदनीय वारदात कर डाली। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि कोचिंग संस्थान व कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। कोचिंग पर हुई छेड़छाड़ व शिक्षकों के साथ मारपीट को लेकर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और तीनों ही आरोपी प्रबल, राबड़ी और विवेक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हमें अचानक ही सूचना मिली कि अपने काका मैरिज गार्डन के पास में कोचिंग सेंटर है विवेक डायमंड करके, तो वहाँ पर किसी बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़ की और इस तरह की सूचना थी कि भाई कोई गलत हरकत की गई है, गलत काम किया गया है। उस पर डीओ राजेश जी पहुँचे थे। पहुँचने के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर इस तरह की घटना बच्ची के साथ होना बता रहे हैं। तो मैं भी मौके पर पहुँचा तो उन्होंने बताया कि 3 लड़के हैं, एक प्रबल प्रताप है कोई, दूसरा राउडी उर्फ विष्णु, तीसरा है विवेक। इन तीनों लड़कों ने और गलत काम करने की और छेड़छाड़ की कोशिश की है। तो उस पर तुरंत ही हमारे थाने की पुलिस ने घटनास्थल पहुंच करके और पीड़िता को संबल बनाते हुए उनसे तुरंत ही तहरीर प्राप्त की है और जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश है, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। खेलने की कहकर गए युवक का 1 दिन बाद नहर में मिला शव। धौलपुर जिले के पचगांव निवासी 21 वर्षीय युवक मोहित पुत्र मुकेश बघेल बुधवार को घर से खेलने की कहकर चला गया, जिसके बाद देर रात तक घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने मोहित को ढूंढना शुरू किया। आस पड़ोस नरपुरा की पानी से भरी हुई खानों सहित आदि जगहों पर उसे काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिला। इसके बाद दूसरे दिन गुरुवार देर शाम पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में करा दी। तभी गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे गांव के बच्चे मछली पकड़ने नहर की तरफ गए, जहां उनको नहर में कोई शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिस पर बच्चों ने आकर पचगांव बस अड्डे पर लोगों को बताया कि नहर में किसी का शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना तुरंत घर वालों को दी तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर को सुनते ही गांव वालों में दुख की लहर दौड़ गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और युवक का शव ग्रामवासियों की सहायता से नहर से निकाला गया। इसके बाद सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। जिले भर के विभिन्न फीडरों की 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 132 केवी धौलपुर रिको लाइन का अति आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण 132 केवी जीएसएस रिको के फीडर, 33 केवी रिको कोलारी, ओडेला, मेदीनगर, राजाखेड़ा बाईपास, जिरोली, 132 केवी जीएसएस मनिया के फीडर, 33 केवी मनिया और बगचोली, 132 केवी जीएसएस मरेना के फीडर, 33 केवी मरेना मड़ाभाऊ, जसूपुरा, जाटोली, 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के फीडर, 33 केवी नदोरा नागर, राजाखेड़ा एवं मरेना की विद्युत आपूर्ति 22 सितंबर को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक बाधित रहेगी। बाइक सवार 2 युवकों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत। धौलपुर जिले के बसेदिन कस्बे में बीती गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया,
जिसे इलाज के लिए धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे जोगेश उर्फ कल्ला पुत्र श्रीगिरी गोसाई उम्र 40 वर्ष निवासी कोटरा बसेड़ी बाजार से बाइक से अपने गांव कोटरा लौट रहा था। बाइक पर एसवीर पुत्र रामनारायण उम्र 42 साल गुर्जर निवासी कोटरा भी बैठा हुआ था। तभी बसेड़ी बयाना रोड पर नगला दरवेशा मोड़ के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के समय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जोगेश उर्फ कल्ला को मृत घोषित कर दिया। वहीं एसवीर की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए हायर सेंटर धौलपुर रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल सूरजमल ने बताया कि गुरुवार रात में पुलिस ने मृतक के शव को सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवा दिया और शुक्रवार सुबह पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। करीब 9 बजे मोटरसाइकिल और एक कार में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जोगेश और कल्ला की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर प्राप्त होने में मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर के नगर परिषद के पास स्थित डॉक्टर आनंद सोनी आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण दंत चिकित्सा की सुविधा। चाहे आपकी समस्या दांतों की सफाई, स्केलिंग, दांत निकालने, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT या फिर दांतों की सफेदी, ब्लीचिंग की हो, यहाँ मिलेगी हर समस्या का समुचित समाधान। हमारी टीम में शामिल हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह, जो चेहरे के दाग धब्बे लेजर द्वारा हटाने में माहिर हैं, और डॉक्टर विपिन शर्मा, ऑर्थोडोंटिस्ट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के विशेषज्ञ हैं। चाहे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो या फिर अपने चेहरे को एक नई चमक देने की, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं। बालाजी डेंटल क्लिनिक, धौलपुर शहर में नगर परिषद के पास। जिला कलेक्टर ने भामाशाह दंपत्ति को किया सम्मानित। आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर के लिए दान की है 3.5 बिस्वा भूमि। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर भरत सिंह झिरवार ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में भामाशाह दंपत्ति रामजीलाल शर्मा और उनकी पत्नी निर्मला शर्मा को सम्मानित किया। भामाशाह रामजीलाल ने राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर के लिए 3.5 बिस्वा भूमि दान की है, जिससे नए स्थायी भवन का निर्माण संभव हो सकेगा। भामाशाह रामजीलाल शर्मा, जो कि पूर्व में ग्राम विकास अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में हाउसिंग रोड कॉलोनी धौलपुर में निवास करते हैं, उनका यह दान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने भामाशाहों को जन कल्याणकारी कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने भी इस पहल की सराहना की, जो लंबे समय से अस्थायी भवन में चल रहे औषधालय को स्थायी रूप से स्थापित करने में मददगार होगा। उपनिदेशक डॉक्टर झिरवार ने भामाशाह दंपत्ति के योगदान और डॉक्टर गर्ग की प्रेरणादायक भूमिका की प्रशंसा की। इस अवसर पर आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह, JP शर्मा, बनवारी लाल शर्मा और ललित गर्ग भी उपस्थित रहे। राह तकते रहे दिव्यांगजन, शिविर में नहीं पहुंचे कार्मिक। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद शुरू हुआ शिविर, तब हुई दिव्यांगजनों की जांच। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिले में दिव्यांगजनों के पंजीकरण बढ़ाने और दिव्यांगजनों को डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर 30 अगस्त से 30 सितंबर तक विशेष दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर धौलपुर जिले में पंचायत समिति बार लगाए जा रहे हैं, जिसमें आज शुक्रवार 20 सितंबर को शिविर का आयोजन पंचायत समिति परिसर बाड़ी में रखा गया। शिविर सुबह 9 बजे से आयोजित होना बताया गया, लेकिन शिविर में 11 बजे तक किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा। और तो और विकलांगों की जांच करने के लिए चिकित्सकों की जो टीम नियुक्त की गई, उसके चिकित्सक भी कैंप में नहीं आए। ऐसे में दिव्यांगजनों के साथ आए उनके परिजनों ने विरोध किया और सरकार के इन शिविरों को खाना पूर्ति बताया। कैंप में बसेड़ी रोड से विशेष योग्यजन के साथ आए राकेश गर्ग, टाटापाड़ा से आए अंजनी कुलश्रेष्ठ, ग्रामीण क्षेत्र नीमखेड़ा से आई कमपुरी, बेनपुरा से आए वीरेंद्र आदि ने बताया कि वे करीब 2 घंटे से कैंप में अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं, लेकिन यहां कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है और तो और चिकित्सकों की टीम भी नहीं आई है, जिसको लेकर यह कैंप केवल खाना पूर्ति दिखाई दे रहे हैं। सरकार के अधिकारियों का इन कैंपों की संवेदनशीलता पर कोई ध्यान नहीं है।
कैंप में मिली अव्यवस्था को लेकर बाड़ी शहर के समाजसेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि वे रोडवेज के पास को लेकर दिव्यांगजन के साथ आए थे, लेकिन रोडवेज विभाग से कोई भी अधिकारी कैंप में 12 बजे तक नहीं आया। ऐसे में इस कैंप की क्या सार्थकता है? जब काम करने वाले अधिकारी मौजूद नहीं है तो दिव्यांगों को क्यों सुबह 10 बजे से बिठा रखा है? वहीं दूसरी ओर कैंप आयोजन को लेकर पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कैंप आयोजन में थोड़ी समस्या आई है। 12 बजे तक लगभग सभी अधिकारी कैंप में आ चुके हैं, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। शिविर में जब तक दिव्यांगजन रहेंगे तब तक काम करेंगे। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय विशेष योगजन जयपुर के निर्देश पर धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे दिव्यांगों के लिए आयोजित होने वाले शिविर में समय से पहुंचकर अपना कार्य करेंगे, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनकी टीम, रोडवेज डिपो के कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रशासनिक अधिकारी हर शिविर में मौजूद रहेंगे। करीब 2 घंटे विलंब से 12 बजे बाद शिविर शुरू हो गया, जिसमें चिकित्सकों की टीम के साथ समाज कल्याण अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 80 दिव्यांगजनों की जांच हो चुकी थी। बच्चे को लेकर 10 बजे से बैठे हैं, अभी कोई डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, हम परेशान हैं। नीमखेड़ा से है यार, कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं यहाँ पे कैंप में दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया हूँ। 10 बजे का मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर आए और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा है, व्यवस्था है, और मेरा सर्टिफिकेट पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये बन नहीं पा रहा। सरकार का ये झूठा वादा सा लग रहा है मुझे। 10 बजे का टाइम दिया था और अब 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ना तो कोई सुविधा है ना कोई स्टाफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सभी पब्लिक बुरी तरह से, कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गर्गे। सफाई व्यवस्था हुई ठप, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बोले, नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। नगर पालिका की अनदेखी। धौलपुर जिले के बाड़ी में ठप हुई सफाई व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को लोगों ने कास्तपाड़ा पुलिया पर मुकेश कुमार बघेला, दीपू शर्मा, संजीव लवानिया, जितेंद्र समाधिया सहित 2 दर्जन से अधिक नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि बारिश के बाद पानी भराव हो गया था, जहां पानी तो धीरे धीरे निकल गया, लेकिन अब उसकी कीचड़ कई मोहल्लों में जमा हो गई है। समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन और सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया है। वहीं रोज की सफाई करने वाले अब कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो रही हैं और घरों का कचरा गाड़ियों में नहीं डाला जा रहा है। बाड़ी शहर के कोटपाड़ा मोहल्ले में 3 दिन से सफाई कार्य नहीं हुआ है। ना तो प्रतिदिन सफाई करने वाला कर्मचारी ही वार्ड में आ रहा है, न ही कचरा गाड़ी पहुंच रही है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड के नागरिक कान्हा शर्मा का कहना है कि ऐसे में घरों के कचरे को लोग सड़क पर डाल रहे हैं, जिससे नालियां अवरुद्ध हो रही हैं और सुबह शाम गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। नागरिकों का आरोप है कि पूरे बाड़ी शहर के यही हालात हैं। पानी भराव होने के बाद उसकी साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं की गई है। इससे कचरा सड़क पर फैल गया है। कीचड़ से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। कहार गली में तो कीचड़ से घुटनों तक दलदल सा बन गया है। वहीं मलकपाड़ा, संत नगर रोड, कीड़ी मोहल्ला, राना खास, सरमथुरा रोड, हर जगह यही हालात देखे जा रहे हैं। नगर पालिका बाड़ी के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि लगातार बारिश के चलते साफ सफाई व्यवस्था में परेशानी आई थी, लेकिन लगातार व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। जहां से भी शिकायत मिल रही है उसका समाधान कराया जा रहा है। समस्या सर बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो भारत में सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान मिशन चल रहे हैं, रैली निकाली जा रही है स्वच्छता के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बना रखी है नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा। ना तो कोई कार्रवाई होती है सफाई की तरफ, ना कुछ होता है। इतना कचरा भरा हुआ है, कम से कम 1 महीने से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक सफाई नहीं की जा रही है। इस गली में कासपाड़े मोहल्ले से बात कर रहा हूँ मैं, और कासपाड़े में ये पूरी गली में कचरा आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, और इसमें देख सकते हैं पूरी गली में। और लेकिन कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया, ईओ साहब को भी, नगर पालिका को ज्ञापन दे दिया, एडीएम साहब को दे दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और पिछली बार भी हमने वो विरोध प्रदर्शन किया था, जो कि 16 तारीख के अखबार में निकला था पानी भराव के कारण, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आपसे विनती है, अधिकारियों से विनती है कि हमारी ये सफाई को जल्द से जल्द व्यवस्था करवाएं, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं।
अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। ईआरसीपी में स्थानांतरण होने पर एईएन का किया स्वागत सम्मान। अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय धौलपुर में सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक टीए के पद पर कार्यरत शिव सिंह का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना जिला 12 में स्थानांतरण हो गया है, जिस पर शुक्रवार को कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। एक्सीएन मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि शिव सिंह ने 4 जुलाई 2022 से 20 सितंबर 2024 तक 2 वर्ष के कार्यकाल में जल संसाधन खंड द्वितीय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्य किया। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में ईमानदारी निष्ठा से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। इस पर शिव सिंह ने धन्यवाद देते हुए बताया कि इस कार्यकाल में स्टाफ के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत सारा प्यार दिया। आप सबको हमेशा याद रखूंगा। इस मौके पर विकास कुमार शर्मा, रविंद्र कुमार अग्रवाल, गिरिराज सिंह गुर्जर, कृष्ण गोपाल शर्मा, जगदीश कश्यप, मनीष मीणा, मनोज शर्मा, राकेश कुमार मौर्य, रवि प्रताप, विनोद कंचन, कैलाशी शर्मा, अजमत खान, गौरव कोठारी, गोविंदा कुशवाहा, संतोष गुर्जर आदि मौजूद रहे। घरेलू उद्देश्यों के लिए प्राप्त पानी का नहीं कर सकेंगे दुरुपयोग। घरेलू उद्देश्य के लिए आपूर्ति किए जाने वाले पानी का गैर घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर मुकेश चंद गर्ग ने बताया कि पीएचईडी एवं आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को घरेलू उद्देश्य के लिए आपूर्ति किए जाने वाले पानी का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यापारी, निर्माण या व्यवसाय, उद्यान या सिंचाई, भवन निर्माण, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल या कोई सजावटी उपयोग, रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस या आवासीय क्लब, थिएटर और सिनेमा, सड़कों पर पानी डालना इत्यादि गतिविधियों के लिए घरेलू जल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पीएचईडी द्वारा किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति किए गए पेयजल के अपव्यय पर पाबंदी है। यदि सर्विस पाइप फिटिंग या नल से रिसाव होता है तो उपभोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह तुरंत मरम्मत करवाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता या जल उपयोगकर्ता प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा और यदि उपभोक्ता या जल उपयोगकर्ता अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा तथा प्रथम दोष सिद्धि के बाद उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छता को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली, दिया संदेश। स्वच्छता ही सेवा को सरोकार करने के लिए 20 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सहायता समूह, मुस्लिम समाज एवं आमजनों ने मिलकर धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी से कहार गली तक स्वच्छता रैली निकालकर आमजन को सूखा गीला कचरा अलग अलग कर नगर पालिका के कचरा वाहन में डालने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी के प्रधान अध्यापक हरिओम सिकरवार ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से मुख्य बाजार के दुकानदारों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर हर दुकान पर डस्टबिन का उपयोग करने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले ने बाड़ी प्रखंड के समस्त व्यवसायिकों से अपनी दुकान पर डस्टबिन उपयोग करने की अपील की। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी हासिम खां और अध्यापक रशीद खान द्वारा स्वच्छता के पैम्पलेट बांटकर दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। स्वच्छता रैली में हायर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र ने हरा और नीला डस्टबिन का मॉडल बनाकर लोगों को 2 डस्टबिन रखकर सूखा गीला कचरा अलग अलग रखने का संदेश दिया। इस मौके पर नगर पालिका से जोगेंद्र मीना, विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, पिंकी यादव, गोपाल लहचोरिया, बनवारी से भरे, जग्गू यादव एवं मुस्लिम समाज से हाजी हासिम, इसरार खान, स्व सहायता समूह से विजय लक्ष्मी, सीमा सोनी, मालती मीना, अनीता, ललिता, संजू, टीम बेसिक सिटी इंचार्ज हरि सिंह राजपूत, किशोरी भटेले, सतीश गुर्जर, कवित सारस्वत, प्रमोद सारस्वत, मोनिका शर्मा उपस्थित रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। XCN ने बिजली उपभोक्ताओं की सुनी समस्याएं, दिए निर्देश। भरतपुर जिले के बयाना के XCN विवेक शर्मा ने शुक्रवार को कार्यालय पर जन सुनवाई की, जहां 45 प्रकरण को सुना गया, जिसमें 18 बिल संशोधन, 4 नए कनेक्शन नहीं जोड़ने, 8 टूटे पोल बदलने, 2 जले ट्रांसफार्मर बदलने, 6 नए कृषि कनेक्शन कराने, 7 विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के परिवाद प्राप्त हुए। 45 में से 36 परिवाद का निस्तारण सुनवाई के दौरान मौके पर कराया गया। XCN विवेक शर्मा ने बताया कि लगातार जन सुनवाई का मकसद आमजन की बिजली समस्याओं का समय समय पर निस्तारण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन सुनवाई की जा रही है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर फायदा मिल रहा है। जन सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं से देश हित में बिजली का दुरुपयोग रोकने व बिजली बचाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को त्वरित गति से घरेलू कनेक्शन करने की कार्यवाही की जा रही है। जिनके घर पर बिजली कनेक्शन नहीं है वो फाइल लगा दें, तुरंत कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी, जिसमें बताया कि अनुदान पर सोलर पैनल लगवाकर 300 यूनिट फ्री का लाभ उठाने की योजना के बारे में बताया। जन सुनवाई में ग्रामीणों की पानी भराव के कारण विद्युत तंत्र में हुए नुकसान को सही कराने की शिकायत पर XCN ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बयाना कस्बे में रोड लाइट से बिजली चोरी के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को हो रही बिजली परेशानी की शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। XCN ने बताया कि बयाना उपखंड में 50,000 बिजली उपभोक्ता हैं व बड़ा क्षेत्र भी है, इसलिए समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई की जा रही है। वहीं डिस्कॉम अपने विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए नए बिजली घर व नए फीडर खींचने के कार्य कर रहा है। इस दौरान जन सुनवाई में उपभोक्ताओं से बिल समय पर जमा कराने को कहा गया। जन सुनवाई में AEN गुलाब प्रसाद, ARO जसवीर सिंह, मनोज शर्मा, गौतम धाकड़, अंकित सारस्वत, अखिलेश शर्मा आदि मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज XCN ऑफिस बयाना पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें लगभग अभी तक 35-40 परिवाद प्राप्त हुए। ज़्यादातर का निस्तारण अभी मौके पर ही कराया जा रहा है और जिनमें कोई काम या मौके पर साइट पर कोई काम होना है उनमें कुछ समय जो लगेगा, लेकिन उनमें भी समय नियत किया गया है कि उसमें 7 दिन में उन कार्यों को भी पूरा करेंगे। ये जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ ऑफिस के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी मेरे द्वारा किया जा रहा है और उसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो हमारे यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है और एरिया भी बड़ा है, तो इसको देखते हुए कि कुछ जो उपभोक्ता यहाँ नहीं आ सकते किन्हीं कारणों से, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में आसपास के जो उपभोक्ता है वो आके उनका लाभ उठा सके, इसलिए जन सुनवाई ग्रामीण स्तर पर भी की जाती है। देश दुनिया को जानने स्कूली बच्चों ने दी भारत को जानो परीक्षा। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा शुक्रवार को भारत को जानो परीक्षा का शहर के विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों में आयोजन किया गया। यह परीक्षा एक साथ राजस्थान पूर्व प्रांत के सभी स्थानों पर आयोजित की गई। भारत को जानो प्रकल्प प्रभारी अर्चना मंगल ने बताया कि यह प्रतियोगिता शाखा स्तर पर 2 चरणों में होती है। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर एवं रीजनल स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों में देश दुनिया की संस्कृति के बारे में जागरूक करना है। शुक्रवार को बाड़ी शहर के आदर्श विद्या मंदिर, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, फट्टा सर्राफ किड्स पैराडाइज, विवेकानंद विद्यालय, नेवी पब्लिक सहित 1 दर्जन से अधिक सरकारी और निजी विद्यालय में आयोजित की गई। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी दिनेश मंगल ने बताया कि इस परीक्षा में सभी स्कूलों के 3127 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में 1523 तथा वरिष्ठ वर्ग में 1604 विद्यार्थी बैठे।
परिषद सचिव दीपक सिंघल ने बताया कि इन सभी विद्यालयों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इन विद्यालयों के प्रतिभागियों की एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय रहने वाले प्रतिभागी प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। विशेष योग्यजन बच्चों के लिए आयोजित होगी प्रतियोगिताएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की ओर से विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित विधिक जागृति के लिए जिला स्तर पर रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान के तहत खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में विशेष योग्यजन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो शारीरिक दिव्यांगता, दृश्य एवं श्रव्य दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता व अन्य प्रकार की दिव्यांगता है। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में समूह वर्ग की प्रतियोगिताओं में कबड्डी एवं वॉलीबॉल एवं व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में लंबी कूद, शॉटपुट, बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस एवं पेंटिंग एवं चित्रकला में सभी दिव्यांग प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। एक प्रतिभागी एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप नगद राशि, मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी संभाव एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 23 सितंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इफेंट धौलपुर में आयोजित कराई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में सभी विशेष विद्यालय, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के 8 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु व मानसिक मंदता में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष रूप से सक्षम जन को सम्मिलित किया जाएगा एवं ऐसे प्रतिभागी अपनी UDID नंबर या विकलांग प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ लाकर 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलपुर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।